अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशोबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जी पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 और इस यूनिट का नाम है जी द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। यानी कि इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ अर्थ की मूवमेंट के बारे में, कुछ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए ये देखिए, when you move in a car or train, sometimes it seems that the house, trees and shops on the side of the road are moving backward as you move forward. अब वो कह रहे हैं जी कि अक्सर औकात आप जब कहीं जा रहे होते हैं, कार में, ट्रेन में, कहीं जगह सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखते हैं रास्ते में आने वाले हाउस, काफ़ी ज़्यादा घर आते हैं, ट्रीज आते हैं, गुजरते हैं और शॉप्स आती हैं। इस तरह से आप जब रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते, आगे मूव करते चले जाते हैं, वो इस तरह लगता है जिस तरह कि वो ख़त्म पीछे रहती चली जा रही हैं। अब वो कह रहे हैं, डू रियली दे मूव? क्या वो जो ये जो हमने शॉप्स देखी और ट्रीज देखे, क्या वो ये मूव करते हैं? नो, इट इज़ योर कार विच इज़ मूविंग। कि वो आपकी कार है जो मूव कर रही है। वो घर, वो शॉप्स वगैरह नहीं मूव कर रही है, वो आपकी कार मूव कर रही होती है एक्चुअली में। फिर ये तो एक एग्जांपल है, लोगों ने समझाने के लिए दी। दूसरी एग्जांपल भी है इसी तरह की, और देखते हैं इसमें क्या क्या गया है। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस मूवमेंट इज अ मैरी गो राउंड राइड। राइड का मतलब होता है झूला, और ये मैरी गो राउंड जो है ये एक झूले का नाम है। और वो कह रहे हैं कि ये जो झूला होता है ना, ये झूले की एग्जांपल दी गई है। When you ride on a merry round go round, आप जब इसके ऊपर आप इसका ये वाला झूला लेते हैं, ठीक है, यू कीप मूविंग इन सर्कल। आप गोल गोल, वो आपको गोल गोल चक्कर देता है, इनके गोल गोल घूमता है वो, ठीक है। बट यू फील एज इफ अदर पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आर ऑल्सो मूविंग विथ यू। जब आप उस झूले पे बैठ के आपने नीचे देखा, ठीक है, नीचे जो लोग खड़े हैं उनको देखा, तो आपको समझता है कि वो जो लोग हैं ना, वो घूम रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं। बट ये हकीकत तो नहीं होती। हाउएवर यू नो दैट दे आर नॉट मूविंग। जबकि आपको पता होता है कि हाँ ये लोग मूव नहीं कर रहे। एक्चुअली में कौन मूव कर रहा होता है? वो आपका झूला, वो आपकी राइड, वो मैरी गो राइड जो होती है, वो घूम रही होती है गोल गोल, जिससे आपको ऐसा लग रहा होता है जिस तरह के नीचे लोग जो खड़े हुए हैं वो घूम रहे हैं। Similarly, when you observe that the sun rises in the east and set in the west, but does the sun really move from east to west? अब वो कह रहे हैं कि अब देखें, सुबह के टाइम जो जहाँ से सनराइज होता है और फिर सन कहाँ से राइज होता है? वो ईस्ट से राइज होता है। सेट और गुरूब कहाँ पर होता है? सेट का मतलब होता है यहाँ पर गुरूब होना, और सेट कहाँ पर होता है? गुरूब कहाँ पर होता है? वेस्ट पर, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि सन मूव कर रहा है, वो ईस्ट से और वेस्ट से मूव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जी ये है, द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई बट एक्चुअली द अर्थ इज मूविंग नॉट द सन। यानी कि वो आसमान में सन अपीयर तो होता है, हमें आसमान में स्काई पर हमें सन नज़र तो आता है, लेकिन एक्चुअली सन मूव नहीं करता, हमारी अर्थ मूव कर रही है। द अर्थ इज ऑलमोस्ट अ स्फीयर। एक जो हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, ठीक है, वो एक्चुअली एक स्फीयर शेप में है। ऑलमोस्ट फेयर, तकरीबन गोल शेप में है, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये है जी, डू यू रिमेंबर, यानी कि साइड बॉक्स। द एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ स्पिन। जो एक्सिस क्या होते हैं? वो एक इनर, अब इस नो में हमें क्या किस बारे में बताया गया है? हमें एक्सिस के बारे में बताया गया है कि एक्सिस क्या होते हैं। एक्सिस एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि वो एक अंदाजन लाइन होती है जिसके इर्द गिर्द, जिसके अंडर रहते हुए सन हमारा जो अर्थ है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। इट रन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। वो कहाँ से रन कर रहा है, यानी कि वो किस तरह से मूव कर रहा है? वो नॉर्थ पोल से मूव करना शुरू करता है और साउथ पोल तक मूवमेंट करता है, और फिर दोबारा से नॉर्थ और फिर साउथ, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट पेज। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमारी अर्थ की दो तरह की मूवमेंट होती है, टू टाइप्स की। अब वो कौन कौन सी है? बोथ मूवमेंट कॉज इंटरेस्टिंग चेंज ऑन अर्थ।
अब इन दो मूवमेंट हैं तो तकरीबन नाम अगर हम लें, लेकिन इनके जो मूवमेंट जिस तरह से मूव करते हैं उस पर बहुत असर पड़ता है हमारे अर्थ पर। सबसे पहले जो मूवमेंट है उसका नाम क्या ना है, उसको हम रोटेशन का नाम देते हैं। अब रोटेशन क्या है? द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक अ टॉप इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो कह रहे हैं हमारा अर्थ किस डायरेक्शन वो स्पिन कर रहा है, यानी कि वो हमारे जो अर्थ है वो गोल गोल घूम रही है, और रोटेशन के अंदर हमारे जो अर्थ है वो किस तरह से किस डायरेक्शन में घूम रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। अब ये जो मूवमेंट है, जो अर्थ की ये जो घूमने वाली मूवमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रोटेशन का नाम दे देते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। अब इस रोटेशन से हमारी अर्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? इस रोटेशन की वजह से हमारे अर्थ पर डे और नाइट आता है, दिन और रात। एट एनी टाइम वन हाफ ऑफ द अर्थ इज इन सनलाइट। किसी भी टाइम आधा जो हमारा अर्थ होती है वो सनलाइट की तरफ होती है, यानी कि सूरज की तरफ होती है, और बाकी चांद की तरफ। द अदर हाफ इज शेडो, यानी कि उधर अंधेरा हुआ होता है, उधर नाइट आई भी होती है, रात हुई भी होती है। द पार्ट विच फेसेस द सन इज हैविंग डे टाइम। अब जो पार्ट जो कि सन की तरफ जिसका मुंह होगा वो वहां पर दिन हो रहा होगा। एंड द पार्ट विच फेसेस अवे फ्रॉम द सन इज हैविंग नाइट। और जो पार्ट है जो अवे है सन से, उसका मुंह दूसरी तरफ है, उसको वहां पर नाइट होगी। The Earth has 24 hours to rotate on its axis। अब हमारी अर्थ कितने घंटे लेती है तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकती है, वो 24 आवर्स लेती है। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ डे। और ये जो 24 आवर्स का जो पीरियड होता है, ये जो इसकी जो 24 आवर्स की जो मूवमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? डे। ये देख लीजिए, ये देखिए पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए जो जिसका सन की तरफ है फेस, जिस साइड का, वो देखिए उधर रोशनी है, और जहाँ जो सन से थोड़ा सा दूर है, यानी कि सेकंड फेस है उसका, और वो देखिए वहां पर नाइट है। बिसाइड द एक्सिस, अगर हम एक्सिस छोड़ के बात करें, देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ। एक और इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ की, दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर। और इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर का नाम दे देते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। ये हमारी सरजमीन हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, किसमें? साउदर्न में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल में एक तरह से। हेमी का मतलब होता है जी हाफ, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है। द अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब हमारी जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट शो करती है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक पिक्चर, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इक्वेटर के मुतालिक। ये देखिए इस पिक्चर के अंदर, इस फिगर के अंदर आप देखिए कि ये जो है ना, ये वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हमने इमेजिनरी लाइन का नाम दे दिया। और इसको हम क्या, इस इमेजिनरी लाइन ने 2 हिस्सों में अर्थ को डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल। अब इधर इसको हम कह देंगे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। चलिए अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, और वो है जी रेवोल्यूशन। अब देखते हैं रेवोल्यूशन क्या होती है। एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट एक्सिस, जैसे कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर स्पिन कर रही है, गोल गोल घूम रही है। इट इज ऑल्सो मूव अराउंड द सन, और वो साथ ही साथ सन के गिर्द भी घूम रही है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इस मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया? इस मूवमेंट को हमने रेवोल्यूशन का नाम दे दिया। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट इन विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। रेवोल्यूशन ये वो मूवमेंट है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक चीज दूसरी चीज के गिर्द घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, वो सन के गिर्द घूमता है। एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज इन अ फिक्स्ड पाथ। और जो मून जो है वो भी अर्थ के गिर्द घूमता है, एक स्पेसिफिक अपने मदार के अंदर, और उसको हम उस मदार को क्या कह रहे हैं? उसको हमने ऑर्बिट का नाम दिया। द अर्थ कंप्लीट्स 1 ऑर्बिट। अपना हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में सन के गिर्द कितने डेज लगाता है? 365 डेज लगाता है, कॉल्ड अ ईयर। और वो जो 365 डेज लगा रहा है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में अर्थ, उसको उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? उसको हम ईयर का नाम दे देंगे। द ईयर इज डिवाइडेड अप इनटू 4 सीजन्स, वी कॉल देम समर, विंटर,
स्प्रिंग और सीज़न है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, समर भी आता है हमारे पास, ऑटम भी आता है, विंटर भी आता है और स्प्रिंग भी आता है। ठीक हो गया, और ये एक साल के अंदर ही अंदर सारे सीजन्स आ जाते हैं। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हासिल हुआ है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और मुझे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी थी मेरी। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और मैंने आपसे एक बात ज़रूर करनी थी कि जो अब आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं आप वो उसके आप कंप्लीट क्वेश्चन लिख के भेजा करें। जिस तरह अक्सर मैं आपको एक्सरसाइजेज में होमवर्क देती हूँ कि आपने मुझे इसका आंसर बताना है, तो आपने वो क्वेश्चन ऊपर लिखें और फिर नीचे मुझे इसका रिप्लाई कर दिया करें। इस तरह से मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि पहले मैं देखती हूँ कि वो क्वेश्चन कौन सा है, वो चैप्टर कौन सा है, और फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप फ़ौरन के फ़ौरन इस तरह से कर लिया करें कि आप क्वेश्चन लिख दिया करें और फिर मैं आपको बाद में आंसर बता दिया करूँगी, कोशिश किया करूँगी जल्दी ही बता दिया करूँगी। ठीक है, तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।